बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान का 5वां अध्याय लेके आए हैं। उससे पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पूरे प्रश्नों के हल इसमें वीडियो में मिलने वाले। पहला देखिए, देशों की पहचान करना है तो राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच में संघर्ष। तो पहले का आंसर होगा नेपाल, दूसरे का नेपाल, तीसरे का श्रीलंका, चौथे का पाकिस्तान, पांचवें का भारत, फिर मालदीव, फिर बांग्लादेश और जा का है भूटान। तो ये आपके पूरे के आंसर रहे। आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आप जो आपका जो पहला दिया गया है इसके आंसर, दूसरे क्वेश्चन दूसरे का जो है कौन सा कथन गलत है, तो वो आपका का नंबर का ऑप्शन इसमें क्या है, गलत दिया गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप जो आपका का नंबर का उत्तर है वो पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। पाकिस्तान के लोकतंत्रीय में कौन सी घटनाएं आती हैं? पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप हमेशा ही प्रभावित रहा है। कट्टरवाद, आतंकवाद, धर्मगुरु, बहुत सी वहां पे प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, किंतु आधुनिक काल में सालों तक यह संवैधानिक राजतंत्र रहा। तो ये आप लिख सकते हो। 5वां क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका की जातीय संघर्ष में किसकी भूमिका प्रमुख है? तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में मुख्य भूमिका कट्टरपंथी सेना और तमिल उग्रवादियों की हमेशा से ही रही है। तो आप इसको लिख लीजिए। फिर देखिए, आप लिट्टी का नाम दिया गया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए हैं? तो 2004 के बारे में बताया गया है। तो जो बस चल रही थी उसमें सहमति बनी थी। भारत में जो पारस्परिक आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत पाक में साहित्य, कला आदि पे भी बहुत से समझौते हुए हैं। और युद्ध को कम करने के लिए परस्पर विश्वास बहाली के उपायों पर भी दोनों देश सहमत हो गए। ऐसे आप क्वेश्चन आप लिख लीजिए। भारत पाक युद्ध को कम करने के बाद विश्वास बहाली पर उपाय दिया गया है। जुलाई 2015 में रूस के शहर उफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में क्या हुई थी, बातचीत हुई थी। इसी बैठक में जुलाई 2015 में आतंकवाद के मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जो भारत और बांग्लादेश। तो पहला है सहयोगी मुद्दे, दो पॉइंट हैं, और दूसरा है असहयोग के मुद्दे। तो दोनों आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। सहयोगी मुद्दे लिख सकते हो और असहयोगी मुद्दों पर भी आप चर्चा कर सकते हो। आप नोट करते चलें। आप दोनों मुद्दे दिए गए हैं, सहयोगी और असहयोगी। इसको आपको लिख लेना, इसको लिख लेना। सहयोगी मुद्दे और असहयोगी मुद्दे। सहयोगी मुद्दे में एक बात आती है 1996 फरक्का नदी जो था जल बंटवारा समझौता, वो भी बात आती है। आतंकवाद पर भी मुद्दा होता है और चकमा शरणार्थी असहयोग और भारत विरोधी ही बहुत सारी बातों पर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। अब दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बहाली शक्तियों को कैसे प्रभावित करती है? तो देश और बाहरी घटनाओं का असर होता है, चाहे वो अपने आप को इनसे अलग रखने की कितनी भी कोशिश करे। दक्षिण एशिया की राजनीति चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले दशकों में भारत और चीन के संबंधों में काफी क्या है, उतार चढ़ाव हुआ है। तो आप इसमें लिख सकते हो। आप हालांकि भारत चीन संबंधों में पहले से अपेक्षा काफी सुधार हुआ है, चूंकि चीन के परस्पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से मधुर संबंध है। अतः इस कारण से भारत चीन संबंधों में हमेशा से ही खटास रही, जो कि एक बड़ी समस्या भी रही है। दक्षिण एशिया में शीत युद्ध के अंत के पश्चात अमेरिकी वर्चस्व तीव्रता से विकसित हुआ है। शीत युद्ध के उपरांत भी अमेरिका ने भारत व पाक दोनों ही देशों के संबंध नवीन आयाम दिए हैं। तो आप पूरा आप लिख सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो। दक्षिण एशियाई के संबंध में दिया गया है। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई, जिसका नाम था दक्षिस या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन।
के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण सार्क भी कहते हैं। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। पूरा इसमें बिंदु बाय बिंदु दियाने का प्रयास किया गया है। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग के कारण इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन में काफी स्तर में सुधार हुआ है। इनके आर्थिक विकास में भी काफी तेजी आई है। दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। आर्थिक क्षेत्रों में भी सार्क देशों की भूमिका अहम रही है। तो आप ऐसे पॉइंट को लिख सकते हो। सार्क की सीमाएं क्या क्या हैं? सार्क की सफलताओं को में सदैव भारत पाक के कटु संबंध रुकावट पैदा करते रहे। सार्क के 10 देश भारत जैसे बड़े देश में विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। सार्क के अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति एवं अस्थिरता अपने मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए आप। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए आप। जिस सीमाएं दी गई हैं पॉइंट 3 के बाद अपन 4 पे आते हैं। तो सार्क देशों की अधिक मात्रा में अनभिज्ञता, अनपढ़ता, बेरोजगारी, भुखमरी आदि पाई जाती, जो कि असफलता में सबसे बड़ी बात है। सार्क की सफलता के लिए सुधार दिए गए हैं। तो भारत पाक संबंध सुधरेंगे तो अपने आप इनमें सुधार में अंतर आएगा। सार्क देशों को भारत पर विश्वास रखना चाहिए। सार्क की सफलता के लिए सार्क देशों में शांति एवं स्थिरता आवश्यक है। सार्क देशों को जल्द से जल्द बहुत से प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, आप दक्षिण एशिया के देशों में जहां सद्भाव, शत्रुता, आशा और निराशा एवं विश्वास को आपसी सहयोग देखने को मिलता है, वहीं कई बार एक दूसरे को अविश्वास की नजर से भी देखा जाता है। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हो। थ्योरी का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत एवं पाक के बीच हमेशा एक दूसरे को विरोधीभाषी बिच रहे हैं। पाकिस्तान एवं भारत हमेशा ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते चले आ रहे हैं। भारत में घटित प्रत्येक आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाक का हाथ का नाम लगता है। इसी कारण पाकिस्तान पर भारत सिंध बलूचिस्तान में समस्या भड़काने का आरोप लगाता रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप इसमें लिख सकते हो आप। दक्षिण सार्क के अन्य सदस्य देशों को सदैव यह भय सताता है कि भारत कहीं बाहुबली होने का दबाव उन पर कायम न करे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप। पॉइंट बाय पॉइंट देने का प्रयास किया। थ्योरिकल भी लिख सकते हो आप, पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हो। भारत दक्षिण एशिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु एवं सैनिक शक्ति देश है। भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे आप लिख सकते हो। दक्षिण एशियाई देशों की अपेक्षा भारत का आकार अत्यधिक विशाल है। दक्षिण एशियाई छोटे देशों में भारत अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण। भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। अब आते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ताशकंद समझौते की शर्तें लिखना है। 10 जनवरी 1966 से शर्तें दी गई हैं। दोनों देशों के बीच समझौतों की बात आती है तो 2 शर्तें आप लिख सकते हो। 4 पूछे तो 4 लिखना है। शिमला समझौता देख सकते हो आप। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण। 1972 में शिमला समझौता आयोजित किया गया था। कारगिल युद्ध का परिणाम देख सकते हो आप। ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध की विजय को अपन लोग ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो अब्दुल हामिद क्या है, राष्ट्रपति। शेख हसीना क्या है, प्रधानमंत्री। तो ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे से 1-1, 2-2 नंबर में आ सकते हैं। तो इसको नज़र आप जरूर मारिए, आप को याद कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए आप। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिए आप। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की 3 भूमिका लिखना है। तो आपको 3 दक्षिण एशियाई देशों की भूमिका दी गई है। दक्षिण एशियाई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव, शत्रुता, आशा, निराशा, पारस्परिक शंका एवं विश्वास साथ साथ विद्यमान है। तो आप लिख सकते हो जी, पैसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? तो दक्षिण एशियाई देशों में आतंकवाद की समस्या सबसे ज्यादा रही। इससे मिलजुल कर ही हल किया जा सकता है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्याप्त गरीबी बेरोजगारी भी मिलजुल कर समाप्त की जा सकती है। ऐसे बिंदु बार आप लिख सकते हो। सभी दक्षिण एशियाई देशों में साप्टा के माध्यम से अपनी सीमाओं के आर पार मुक्त व्यापार पे भी सहमति बन सकती है, जिससे शांति एवं सहयोग को बढ़ावा मिले और एक नया कदम बढ़ाया जा सके। जैसे आप क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। भारत संबंधों पर सुधार पर सुझाव दिया गया है। तो भारत और जो पाक के संबंध हैं, दोनों देश में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाक की किसी भी बात पर सहजता से विश्वास करना उचित न होगा। पाकिस्तान शासकों में की यह सोच रही कि भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में उनका देश का हित होता है। हालांकि पाकिस्तान जनता भारत से युद्ध करना नहीं चाहती है। असल में पाक शासन अपनी बुनियादी शक्ति सेना द्वारा अपना दमखम बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे पॉइंट भाई आप पॉइंट भी लिख सकते हो, थ्योरिटिकल भी। पाकिस्तान की फौजें पूरा आप लिख दीजिए। अब आते हैं भारत श्रीलंका के मतभेद के कारण। तो भारत और श्रीलंका के मतभेद के कारण रहा है, सीमा विवाद भी रहा है, एक दूसरे पे लिट्टे भी एक विवाद का विषय रहा है। ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख सकते हो, थ्योरिटिकल भी लिख सकते हो। भारतीय मूल में तमिल की नागरिकता संबंधी विवाद हमेशा भी कायम रहा है। भारत श्रीलंका के मध्य समुद्री सीमा भी एक विवाद का विषय रहा है। और जो समुद्र है मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के मध्य, वो भी एक विवाद के विषय रहे। तो आप बिंदुवार लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। चश्मा शरणार्थी भी एक समस्या है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत बांग्लादेश की बात करते हैं अपन लोग। तो इसमें भारत बांग्लादेश में चकमा शरणार्थी बांग्लादेश में आपका तो चकमा शरणार्थी समस्या भी तनाव का विषय रहा है। वर्तमान में भारत द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहित करने पर भी तनाव बढ़ा है। बिंदुवार आप लिख सकते हो, आप जैसा अच्छा लगे आपको वैसा आप लिख सकते हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आप क्या समझते हैं, देख लीजिए आप। तो 1971 में अपने निर्माण के पूर्व बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, सर्वविवादित था। भारत की सहानुभूति तथा सहयोग से ही बांग्लादेश का निर्माण संभव हो पाया। बांग्लादेश के निर्माण के बाद ही उसकी सीमा लगने वाले भारतीय राज्यों के पिछले 39 वर्षों में बांग्लादेशी अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते चले आ रहे हैं। इन घुसपैठियों का भारत आगमन अभी भी निरंतर जारी। चूंकि बांग्लादेश की सरकार उन्हें अपना नागरिक नहीं मानती है, अतः वह इन नागरिकों को अपने देश में रहने की स्वीकृति नहीं दे रही है। महाकाली संधि कर लीजिए आप। भारत और नेपाल के बीच में 6 फरवरी 1996 में एक समझौता हुआ था, महाकाली संधि के नाम से इसको जाना जाता है। इन समझौते द्वारा महाकाली नदी पर समुचित एवं एकाधिकृत विकास करने का फैसला लिया गया। महाकाली संधि 2000 मेगावाट वाले पंचमेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना का 8 वर्षों की समाधि के बीच में निर्माण, सहारा एवं टनकपुर जल भंडारों को विकसित करने के लिए भी इसका बड़ा योगदान। अब देखिए, आप भारत और नेपाल के संबंधों के राजनीतिक महत्व लिखिए। तो भारत और नेपाल के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे। भारत तिब्बत के बीच स्थित है नेपाल। तिब्बत के आधिपत्य के पश्चात यह देश भारत चीन एक अवरोधक तथा बफर स्टेट का कार्य करता रहा। चीन द्वारा तिब्बत का अधिकार के पश्चात नेपाल का राजनीतिक महत्व भारत के लिए काफी बढ़ गया है। उत्तर में भारत की सुरक्षा पर्याप्त सीमा नेपाल की सुरक्षा पर ही निर्भर करता है। 17 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों देशों के बीच को जो सीमाओं था उसका एक समझौते हुए, जहां कुछ एशियाई गतिविधियों का संबंध है तो भारत तथा नेपाल किसी न किसी बीच में सैन्य समझौते होते रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। भारत और नेपाल के तनाव के कारण क्या रहे हैं। तो भारत और नेपाल के बीच में जो भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ अनावश्यक कदम नहीं उठाती थी, इसलिए भारत संबंध थोड़ी सा नाखुश था। नेपाली जनसाधारण की मानता है कि भारत सरकार नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल देती है। ऐसे आप पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हो। आप पूरा आप लिख लीजिए। चारों तरफ से भाग से घिरा हुआ नेपाल यह प्रतीत होता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र में होकर के समुद्र में पहुंचने से रोकता है। ऐसे पॉइंट वाइज सार क्या है।
सार्क को क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना। इसको दक्षस भी कहते हैं, सार्क भी कहते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। इसके 8 सदस्य देश हैं, MBBS PAI, हम आपको सूत्र बता चुके हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव इसके सदस्य देश हैं। तो आप इसका वर्णन आप कर लें, इसको याद कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क का पेपर की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद करना है। और लेकिन देखिए, अब सार्क दिया गया है। इस संगठन में अफगानिस्तान भी एक सम्मिलित हो गया। इस प्रकार से अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर के वर्तमान में कितनी है? 8 है। अभी तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो ये सम्मेलन चलते रहते हैं। इसको दक्षिस भी कहते हैं, सार्क भी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के नाम से जाना जाता है। काठमांडू इसका नेपाल का कार्यालय है। आप देखिए, भारत और पाक संबंधों पर विवेचना जो हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। तो निम्नलिखित हैं इसके। पहला, कश्मीर मुद्दा, कश्मीर समस्या। प्रारंभ से ही आज तक भारत संबंधों में कश्मीर की समस्या दोनों देशों के बीच में आज भी कायम है। हालांकि जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में का अंग है, हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने के लिए स्वीकार नहीं करता है। तो ये हमेशा विवाद का विषय रहा है। पाक विभाजन। बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वहां पर पाक से अलग होकर के अलग राज्य बनाने हेतु संघर्ष हुआ, जिसमें भारत ने उसकी मदद की, जिससे परिणाम स्वरूप पाक का विभाजन होकर के एक नया राष्ट्र बना, जिसका नाम था बांग्लादेश। जैसे पाक द्वारा भारतीय मुसलमानों पर अपना एकाधिकार करना ये कारण है, जो पाकिस्तान स्वयं को कश्मीर सहित संपूर्ण भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि बताता है, जो कि एक बात का विषय हमेशा रहा। सियाचिन समस्या। सियाचिन हिमवत को लेकर भारत पाक के बीच हमेशा से ही विवाद रहा है। सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से भारत के लिए सियाचिन अनाब उपयोगी है। पाक इस ग्लेशियर समस्या का समाधान सिर्फ सैनिक कार्रवाई से ही चाहता है। प्रति उत्तर में भारत को उसकी भाषा में ही उत्तर देना पड़ता है। इस क्षेत्र की सुरक्षा पर प्रति दिन लगभग 1 करोड़ से भी अधिक धनराशि व्यय होती है। यह समस्या भी परस्पर वार्ता द्वारा हल की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो यह पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख सकते हो। सियाचिन ग्लेशियर, कश्मीर समस्या, भारत पाक विवाद, जो मुस्लिम है भारतीय मुस्लिम उन पर एकाधिकार जमाना, आतंकवाद। भारत पाक संबंधों का जुड़ा मुद्दा एक आतंकवाद भी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद को प्रोत्साहन देता चला आ रहा। वहाँ पर बहुत सारे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन सक्रिय हैं, जो कि आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करते, जिसका भारत हमेशा से ही शुरू से ही विरोध करता रहा हो, आज भी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन रही आपके। अब आते हैं अपन दक्षिण सार्क के गठन एवं महत्व पर प्रकाश डालना। तो शिखर सम्मेलन आती है पहली हेडिंग आती है शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन चार्टर के अनुच्छेद 3 द्वारा प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के शासन अध्यक्ष क्या लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं। अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। मंत्रिपरिषद चार्टर के अनुच्छेद 4 द्वारा यह प्रावधान है कि सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक परिषद होगी, जिसकी अनावश्यक रूप से 6 माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसके कार्य संघ की नीति निर्धारित करना, समान हितों, मुद्दों आदि फैसलों पर इसमें सभी किए जाते हैं। कार्य स्थायी समिति चार्टर के अनुच्छेद 5 के अनुसार यह सदस्य देशों के विदेश सचिवों की एक समिति होती है। इसकी प्रति वर्ष एक बैठक अनिवार्य होती है। सहयोग के कार्यक्रम को देखभाल करना, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकता निर्धारित करना, अध्ययन के आधार पर सहयोग के नवीन क्षेत्रों की पहचान करना इत्यादि इसका कार्य होता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए। आप पॉइंट में अच्छा लगा तो पॉइंट में आप लिख सकते हैं। जी इसकी उपलब्धियां दी गई हैं। जी आप उपलब्धि लिख लीजिए। आप सार्क की उपलब्धि, इसी को महत्व बोलते हैं।
कि वर्तमान में सार्क एशिया का एक महत्वपूर्ण संगठन बन चुका है। हालांकि इसकी शुरुआत काफ़ी धीमी गति से हुई, लेकिन आज तक काफ़ी तेजी से प्रगति मार्ग पर अग्रसर है। पूरे पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख लीजिए, जितना अच्छा लगे उतना। सार्क को दिसंबर 2004 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में एक पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेने का अधिकार दे दिया गया था। इस बात का परिचायक है कि सार्क को विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। सार्क के 1993 के ढाका शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता, जिसको साप्टा के नाम से जाना जाता है, 2004 में इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार, जिसको साप्टा के नाम बनाए रखने की संधि होना आर्थिक सहयोग में इसमें महत्वपूर्ण रहा है। तो आप लिख लीजिए, सार्क के 18वें शिखर सम्मेलन आतंकवाद के रोकथाम के लिए भी सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2016 को सार्क देशों में सांस्कृतिक विरासत का वर्ष घोषित किया गया है। सार्क देशों के बीच शुरू हुए रेडियो एवं दूरदर्शन प्रसारण से सूचनाओं को आदान प्रदान से आपसी सहयोग में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो आप ये पूरा लिख सकते हो, वृद्धि। सार्क जहां फेलोशिप एवं छात्रवृत्तियां सामूहिक भावना का विकास कर रही हैं, वहीं सार्क के सदस्य देशों में दक्षिण व्यापार मेलों के आयोजन से अरबों रुपयों का कारोबार हो रहा है। सार्क देशों में साइबर क्राइम मॉनिटरिंग टैक्स की स्थापना पर भी सहमति व्याप्त की गई है। 18वें सार्क सम्मेलन में ऊर्जा समझौता हस्तांतरित हुआ तथा अंत में 36 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र भी क्या किया गया, इसमें जारी किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र देशों के राजनीतिक मतभेदों का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन सार्क के माध्यम से सदस्य देश परस्पर एक दूसरे के नजदीक आए तथा आपसी सहयोग में भी क्या मिला है, बढ़ोतरी हुई है। तो आप ये बहुत सारी इसमें उपलब्धियां या महत्व के बारे में लिख सकते हो। आप जितना चाहो आप उतना आप लिख लीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट वाला रहा। तो इस प्रकार से पूरा आज अपन 5वां अध्याय लेके आए थे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और जो समस्याएं हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो तो हर व्यक्ति तक, हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है। ये पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए पूरा पढ़िए और सभी तक पहुंचाना है वीडियो। जय हिंद दोस्तों।